एक लड़के के पास एक बेहद अनोखी क्षमता थी। उसकी लड़ने की ताकत लगभग शून्य थी, लेकिन काम करने की प्रतिभा 3S रैंक की थी। जो काम दूसरे लोगों को पूरा करने में कई साल लग जाते थे, वह उन्हें सिर्फ 2.5 दिनों में खत्म कर देता था। यहाँ तक कि जिन जादुई क्रिस्टलों को बनाने में बड़े बड़े मैजिक कारीगरों को 1 घंटा लगता था, उन्हें भी वो कुछ ही मिनटों में तैयार कर देता था। लेकिन इतनी अद्भुत क्षमता होने के बावजूद उसे हीरो पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। कुछ समय पहले उसकी टीम को S रैंक के राक्षस फेनरिर को हराने का मिशन मिला था। लड़ाई शुरू होते ही नायक को फेनरिर ने एक ही वार में दूर फेंक दिया और वो बेहोश हो गया। इसी बीच उसके साथी राक्षस पर टूट पड़े और आखिरकार उसे मार गिराया। जब नायक की आंख खुली तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी और उसकी टीम को पूरे राज्य की सबसे महान हीरो पार्टी का दर्जा मिल गया था। नायक सोच रहा था कि अब वो दुनिया बचाने के सफर पर निकलेगा, लेकिन तभी टीम लीडर ने उसे बताया कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। कारण यह था कि टीम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तर के जादूगर को शामिल करना चाहती थी, जबकि एक पार्टी में अधिकतम 4 सदस्य ही रह सकते थे। इसलिए किसी एक को जाना ही था और सबसे कमजोर समझे जाने वाला नायक ही चुना गया। पहले तो उसे लगा कि यह मजाक है, लेकिन जब उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। नई शुरुआत करने के लिए वह एडवेंचरर गिल्ड पहुंचा, जहां सबसे पहले उसकी प्रतिभा की जांच की गई। इस दुनिया में हर इंसान को भगवान की ओर से एक विशेष प्रतिभा मिलती है, जिसकी रैंक G से लेकर 3S तक होती है। लेकिन जांच के नतीजे देखकर नायक पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसकी सभी युद्ध संबंधी प्रतिभाएं G रैंक निकली। हालांकि रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि युद्ध के अलावा लोहार, निर्माण और कीमियागरी जैसी अन्य प्रतिभाओं की भी जांच होती है, लेकिन उस दिन संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं था, इसलिए उसे 1 सप्ताह बाद आने को कहा गया। मगर उसके पास इंतजार करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तुरंत कोई काम ढूंढने का फैसला किया। उसे शहर की दीवारों की मरम्मत का काम मिला। ठेकेदार ने सोचा कि दुबला पतला लड़का ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत काम कर पाएगा, लेकिन 3 घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसके होश उड़ गए। नायक ने पूरी दीवार को इतनी बेहतरीन तरह से ठीक कर दिया था कि नई और पुरानी दीवार में फर्क करना मुश्किल था। अगले 3 दिनों तक उसने अकेले ही पश्चिम और उत्तर दिशा की विशाल दीवारों की मरम्मत पूरी कर दी। बाकी मजदूर डर गए कि अगर ये लड़का ऐसे ही काम करता रहा तो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। मजबूर होकर ठेकेदार ने उसे नौकरी से निकाल दिया, हालांकि उसने पूरी मजदूरी देने का वादा किया। कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात सिया नाम की एक लड़की से हुई, जिसे एक खदान के लिए मजदूर चाहिए था। वह असल में किसी ताकतवर बौने को काम पर रखना चाहती थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने नायक को ही अपने साथ ले लिया। उधर ठेकेदार ने नायक की 3 दिन की मजदूरी गिल्ड में जमा कराई। जब रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि केवल 2-3 दिनों के काम के बदले नायक को 200 सोने के सिक्के मिले हैं, तो वो हैरान रह गई। अब उसे समझ आने लगा कि यह लड़का साधारण इंसान नहीं है। खदान पहुंचने के बाद दोनों को एक ही तंबू में रात बितानी पड़ी। नायक पहली बार किसी इतनी प्यारी लड़की के साथ रह रहा था, जबकि सिया भी उसकी मासूमियत देखकर खुश हो गई। अगली सुबह सिया ने सोचा कि कहीं भी खुदाई शुरू कर देते हैं, लेकिन नायक ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि ऐसे खनिज नहीं मिलते, बल्कि पहले सही जगह पहचाननी पड़ती है। कुछ ही देर में उसने एक साधारण पत्थर के अंदर छिपा कीमती क्रिस्टल खोज निकाला, जिसकी कीमत 3 सोने के सिक्कों के बराबर थी। पूरे इलाके की जांच करने के बाद उसने दर्जनों क्रिस्टल ढूंढ निकाले। इसके बाद नायक ने उन सभी क्रिस्टलों को जादुई क्रिस्टल में बदलना शुरू किया। जहां सामान्य जादूगर एक क्रिस्टल बनाने में 1 घंटा लगाते थे, वहीं नायक कुछ ही मिनटों में एक क्रिस्टल तैयार कर देता था। सिया उसकी इस क्षमता को देखकर दंग रह गई। अगले दिन वह उन क्रिस्टलों को राजधानी में बेचने पहुंची। वहां की सबसे बड़ी जादू विशेषज्ञ मिमिको ने जांच के बाद बताया कि इन क्रिस्टलों में सामान्य से 10 गुना अधिक जादुई शक्ति है। उसने तुरंत 50 क्रिस्टल 500 सोने के सिक्कों में खरीद लिए और उन्हें बनाने वाले व्यक्ति से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन सिया ने नायक की पहचान बताने से साफ इनकार कर दिया। वापस लौटने पर सिया ने देखा कि नायक ने सिर्फ एक रात में पूरा लकड़ी का घर खड़ा कर दिया था। उसके लिए यह बात समझ से परे थी, जबकि नायक को लगा कि उसने शायद बहुत देर तक आराम कर लिया। उसने बताया कि पहले वो रोज केवल 4 घंटे सोता था ताकि ज्यादा काम कर सके। इसके बाद उसने सिया को एक ऐसी जगह दिखाई जहां निश्चित रूप से खनिजों का विशाल भंडार था। शाम तक सिया ने कीमती पीला रत्न निकाल लिया, लेकिन जब उसने नायक की खुदाई देखी तो उसके होश उड़ गए। नायक ने एक विशाल सुरंग बना डाली थी और वहां से मिथ्रिल जैसी दुर्लभ धातु निकाल ली थी, जिसे वो अपने गांव में बेकार समझकर फेंक दिया करता था। इतना ही नहीं, उसने पौराणिक धातु ओरिकल्कम भी खोज निकाली और बताया कि अगर 7 किलोमीटर नीचे तक खुदाई की जाए तो ऐसी धातु कहीं भी मिल सकती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि नायक ने पहाड़ के आर पार पूरी सुरंग बना दी थी। इस सुरंग की वजह से शहर और कस्बे के बीच सीधा रास्ता बन गया और दोनों जगहों का व्यापार तेजी से बढ़ गया। केवल इस सुरंग से मिलने वाले टोल टैक्स से ही सिया की अच्छी कमाई होने लगी। बाद में जब उसने सभी दुर्लभ खनिज बेचे तो पता चला कि उनकी कीमत पूरे 80,000 सोने के सिक्के थी। वो रातों रात अमीर बन गई, लेकिन उसने तय किया कि इस धन का बड़ा हिस्सा नायक को ही देगी। सिया अब समझ चुकी थी कि नायक की असली ताकत लड़ाई नहीं बल्कि निर्माण, खनन और वस्तुएं बनाने में है। उसे यह भी पता चला कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी S रैंक हीरो पार्टी का सदस्य था, लेकिन उसकी क्षमता को कोई पहचान नहीं पाया। इसलिए उसने फैसला किया कि नायक को एक आधिकारिक वर्कशॉप मास्टर बनाया जाए। इस पद पर केवल चुनिंदा लोग ही पहुंच पाते थे और उन्हें सरकार की ओर से विशेष अधिकार भी मिलते थे। सिया को पूरा विश्वास था कि नायक अपनी 3S रैंक की कार्यक्षमता के दम पर इस सम्मान का असली हकदार है, जबकि नायक अभी भी अपनी असली ताकत से पूरी तरह